महाराज श्री की सारी बातें मैं मनोयोग से सुन रहा था। मुझे यह बात अवश्य ध्यान देने योग्य लगी कि साधकों को इसकी जानकारी हो या नहीं, किंतु उस अदृश्य महापुरुष की दृष्टि उस पर सतत बनी रहती है। यदि वह साधक को कुपथ पर चलते देखते हैं तो अवश्य ही किसी साधक को सुपथ पर चलने के लिए संघर्ष करते भी देखते होंगे। साधकों को उनका सहयोग तथा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस विचार के आते ही मन में उत्साह का संचार हुआ। इस बात को समझते हुए भी कि मैं अभी आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य हूँ, किंतु यह जानकर कि अध्यात्म पथ पर आरूढ़ हो जाना ही बड़े सौभाग्य की बात है, मन को शांति मिली। कोई साधक यदि इधर उधर भटक जाए तो अलग बात है, अन्यथा यह महापुरुष माता के समान सावधानी पूर्वक साधक का ध्यान रखते हैं। इस पर भी मन में एक प्रश्न उदय हुआ तथा मैंने महाराज श्री से पूछ लिया। मैंने कहा, आपके कहे अनुसार त्रिलोकी बाबा सर्व समर्थ महापुरुष हैं। यदि शक्तिपात की विद्या के साधकों में कुछ न्यूनता आ रही है, क्या वे इसे संभाल नहीं सकते? महाराज श्री, अवश्य संभाल सकते हैं, किंतु यह भी याद रखो कि किसी विद्या विशेष का प्रकट होकर प्रसारित होना तथा उसके साधकों में न्यूनता आ जाने पर उसका पुनः प्रसुप्तावस्था में चले जाना सृष्टि क्रम का अंग है। इस बात को कोई भी साधक समझ सकता है कि किसी विद्या का अत्यधिक प्रसार अन्य अधिकारियों को प्रशय देता है। अत्यधिक विस्तार गुणात्मक हास का सूचक है। त्रिलोकी बाबा इस बात को देख रहे हैं। सूर्य का उदय होना तथा अस्त होना दोनों स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। सूर्य अस्त होकर भी विद्यमान रहता है, केवल कई लोगों के दृष्टिपथ से ओझल हो जाता है। कहीं अंधकार पसर जाता है तो कहीं प्रकाश होता है। विद्याओं का भी यही हाल है। कभी संसार के कोने कोने तक उनका प्रसार होता है तो कभी लुप्त प्राय हो जाती है। कुछ काल बीत जाने पर फिर किसी महापुरुष के मन में जगत कल्याण की भावना हिलोरे लेने लग जाती है। फिर उसके कृपा प्रसाद से शक्तिपात का प्राकट्य हो जाता है, पुनः प्रसारित होने लगती है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है। त्रिलोकी बाबा एक विलक्षण महापुरुष हैं। प्राय समाधि में ही लीन रहते हैं। ना उनकी सेवा में कोई उपस्थित है, ना उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता है। जंगल के वृक्ष, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र एवं पृथ्वी उनके साथी हैं। उनकी गति अन्य लोगों तक भी है। यदि कोई उन्हें ढूंढता हुआ कर्नाटक के जंगलों में उन तक पहुंच ही जाए तो वे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते, किंतु जिस पर वे स्वयं कृपा करना चाहते हैं उसे ध्यान में अथवा स्वयं प्रत्यक्ष होकर दर्शन देते हैं। मैंने कहा, त्रिलोकी बाबा का परमानंद तीर्थ महाराज से मिलना कैसे हुआ? महाराज श्री, यह भी एक विचित्र कथा है। किसी जन्म में त्रिलोकी बाबा एक मंदिर में पुजारी थे। भगवान वेंकटेश का मंदिर था। वह मंदिर में खूब सेवा करते। आने वाले दर्शनार्थी भक्तों के साथ भी उनका व्यवहार मधुर था, किंतु मन में लोभ की वृत्ति अत्यधिक थी। किस भक्त ने क्या चढ़ाया, इसका ध्यान लगा रहता था। भगवान की सेवा के पीछे भी लोभ ही मुख्य कारण था, क्योंकि वहीं से धन प्राप्ति होती थी। मंदिर में जीवन यापन करते हुए भी माया नगरी के ही निवासी थे। एक बार परमानंद तीर्थ महाराज का उधर से निकलना हुआ तथा वह दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। पुजारी के हाव भाव देखे उसकी लोभ वृत्ति परमानंद तीर्थ महाराज से छिपी न रह सकी। जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पाया यह पुजारी पिछले कई जन्मों का योगी है, किंतु इस समय धन के लोभ में भटके राही की तरह भटक रहा है। यह उस बात को भूल रहा है
कि यह अपने अंतर में कैसा अमूल्य धन समेटे है। उन्होंने यह भी देखा कि मंदिर में तो यह पुजारी बड़ा सौम्य, मधुर, नम्र है, अन्यथा उसका स्वभाव बड़ा उग्र, क्रोधी, किंतु मोहयुक्त है। यहाँ की नम्रता इसका ओढ़ा हुआ दंभपूर्ण आवरण है। ऐसे योगी की यह दशा, बाहरी वासना, कब कब के छिपे संस्कार, कैसे कैसे योगियों को भी किस तरह माया अपनी उंगली पर नचाती है। वासना मनुष्य को अंधा कर देती है। वासना सुपथ से भटकाकर कुपथ पर आरूढ़ कर देती है। एक उत्कृष्ट योगी को कैसे निकृष्ट योगी बना रखा है। महाराज श्री ऐसे बोलते जा रहे थे जैसे कोई क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री कर रहा हो। मैं सोच रहा था कि कौन जाने किसी की आंतरिक स्थिति क्या है। किसी के वर्तमान आचरण से उसे समझ पाना कठिन है। महाराज श्री ने आगे कहना आरंभ किया। परमानंद तीर्थ महाराज को ध्यान में दिखाई दिया कि यह पुजारी कभी एक परिपक्व योगी, संयम का पक्का, वाणी का मधुर तथा व्यवहार में अति नम्र था। जो कोई इसके पास आता था, इसके सौम्य व्यवहार से प्रभावित होकर इसका भक्त बन जाता था। किंतु योगी को भी ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि वह अब विषय विकारों से पूर्णतया सुरक्षित हो चुका है। कौन जाने किस किस के मन में क्या क्या दबा पड़ा है। कब कब की दबी वासना कब उठकर विकराल रूप ग्रहण कर ले। क्या पता, वासना दब जाती है, मरती नहीं। जमीन में दफनाया हुआ मुर्दा फिर खड़ा हो जाता है। सोए हुए विकार जागकर असावधान जीव पर अत्यंत उग्र आक्रमण करते हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि कब झटका लगा तथा कब वह गर्त में जा गिरा। यही इस पुजारी के साथ हुआ। किसी बड़े सेठ ने उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया। योगियों को सर्वप्रथम तो किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। यदि जाना है तो अत्यंत सावधानी पूर्वक। योगी घर के लोगों के साथ अधिक घनिष्ठा ना बढ़ाए। किसी के साथ नजर मिलाकर बात करने में संकोच करे और यथासंभव मौन रहे। भोजन करके वहां से तुरंत चल दे। किंतु इस योगी ने इतनी सावधानी नहीं बरती। घर वालों से खुलकर बातचीत में लग गया। लोगों को भी इस बात को समझकर किसी साधु योगी को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित करने की अपेक्षा उसके स्थान पर ही भोजन ले जाना चाहिए। साधु लाख अच्छा हो, किंतु बुद्धि पलटते क्या देर लगती है। क्या पता अंदर का रावण कब जाग जाए। उस घर की बहू गहनों से लदी थी। उसने देखा तो योगी की पुरानी दबी हुई वासना जाग उठी। मन में लोभ की वृत्ति तरंगित हो गई। वह यह बात भूल गया कि वह योगी है। धन संपत्ति का उसके पास कोई काम नहीं। किंतु अब क्या हो सकता था। वासना ने लोभ का रूप धारण कर उसके मन पर आक्रमण कर दिया। उसे प्रकाश से उठाकर अंधकार में पटक दिया। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहे थे कि यदि किसी प्रकार यह आभूषण मुझे मिल जाए तो जीवन आराम से निकल जाए। अभी तो घर घर भिक्षा करते हुए पेट पालना पड़ता है। यह भी कोई जीवन है। उसके मन में लोभ का समुद्र हिलोरे लेने लगा। भोजन करते समय भी अंतर में सोने के आभूषणों का भूत ही सवार रहा। भोजन के उपरांत उसने पेट दर्द का बहाना किया। एक कमरे में उसके लिए पलंग लगा दिया गया। वैद्य को बुलाया गया। उसकी दी हुई औषधि खाकर कुछ समय के पश्चात वह सो गया। वास्तव में योगी सोया नहीं था, सोने का बहाना किया था। जब मन विकारग्रस्त हो जाता है तो कई प्रकार के दंभ तथा बहाने अनायास ही सूझने लगते हैं। कुछ देर घर के लोग उसके पास बैठे रहे, किंतु उसके सो जाने पर इधर उधर हो गए। उसने मुंह पर चादर ओढ़ रखी थी।
किंतु चादर में से वह बहू को इधर उधर आते जाते देख रहा था। उस समय लोभ की वृत्ति मन में पूरे उफान पर थी। वह शीघ्र अतिशीघ्र आभूषण प्राप्त कर लेना चाहता था। उसे पास के कमरे में बहू अकेली दिखाई दे रही थी। वह झपट कर उठा तथा बहू के पास जाकर सारे आभूषण उतार कर उसे दे देने के लिए कहा। इस पर बहू ने शोर मचा दिया। उसके कमरे में एक खरल यानी वैद्यों की दवाई तैयार करने का एक पत्थर रखा था। उसने खरल उठाकर बहू के सिर पर जोर से मारी। बहू लहूलुहान तथा बेहोश होकर गिर पड़ी। योगी बहू के शरीर से आभूषण उतार ही रहा था कि इतने में बहू का पति भागता हुआ कमरे में आ गया। पति को देखकर योगी घबराया तथा उसने पति को भी खरल दे मारी। खरल बहू के पति के सिर पर लगी। पति भी चक्कर खाकर गिर गया। योगी ने जल्दी से आभूषण समेटे तथा भाग निकला। बहू तथा उसके पति की मृत्यु हो गई। योगी भी पकड़ा गया तथा उसे फांसी की सजा हो गई। फांसी तो शरीर को हुई, किंतु असली अपराधी तो मन था तथा मन को फांसी नहीं दी जा सकती। जो वासना मन में उभर आई थी, उसने योगी के अंतर में पांव जमा लिए थे। फांसी होने पर शरीर का नाश तो हो गया, किंतु मन में जमी वासना फिर भी जीवित बनी रही। ना मन मरा, ना मन में रहने वाली वासना। मन में जिस प्रकार की स्थिति लेकर मृत्यु हो जाती है, अगले जन्म में उसी स्थिति से जीवन आरंभ होता है। इस जन्म में योगी के रूप में की गई साधना के शुभ कर्म के कारण अगले जन्म में उसे पुजारी का शुभ कार्य प्राप्त हुआ, किंतु लोभ रूपी वासना ने उसमें विष घोल दिया, उसे कुरूपित कर दिया। अब भगवान के मंदिर में वासना की थाप पर नाच रहा है। परमानंद तीर्थ महाराज ने पुजारी को एक और बुलाया। उससे कहा, मैं काफी देर से मंदिर में हूँ तथा बड़ी बारीकी से आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हूँ। बुरा ना माने, आप में लोभ की वृत्ति बड़ी प्रबल दिखाई दे रही है। आपको भगवान की सेवा का पुण्य कार्य प्राप्त हुआ है। यह आपके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ही है। प्राप्त सुअवसर से लाभ उठाने के स्थान पर लोभ से प्रभावित होकर उसे व्यर्थ गवा रहे हैं। पुजारी ने यह बात सुनी तो तमतमा उठा। सुनते ही वासना अंतर से विकराल रूप धारण कर उठ खड़ी हुई। उसने कहा, साधु बाबा, अपना रास्ता नापते नजर आओ। मुझे साधुता के नशे में आकर उपदेश करने में अपना तथा मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता हूँ। परमानंद तीर्थ महाराज, पुजारी महाराज, नाराज मत होइए, मुझे आपसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं। एक महान योगी को इस प्रकार वासनामय कीचड़ में लथपथ देखकर मेरे मन में यह भाव आए थे। यदि आप चाहें तो मैं आपके पूर्व जन्म का एक प्रत्यक्ष अनुभव करा के आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप एक महान योगी हैं, किंतु इस समय वासना की दलदल में आकंठ डूबे हैं। लोभ वृत्ति ने आपके मन पर अधिकार जमा लिया है। आप सुपथ पर चलते चलते कुपथ की ओर घूम गए हैं। अब आप कुपथ को ही सुपथ मान रहे हैं। वासना की उंगली के इशारे पर नाचने पर गर्व कर रहे हैं। परमानंद तीर्थ महाराज की इन बातों ने पुजारी को सोचने पर विवश कर दिया। यह कोई सामान्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता, जिसे मैंने अब तक केवल एक घुमक्कड़ साधु समझा था। वह अवश्य ही कोई महान योगी है। तभी उसने पूर्व जन्म की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराने की बात कही। किसी का पहली ही नजर में सही सही मूल्यांकन कर पाना कठिन है। कुछ देर विचार कर कर उसने कहा, अच्छी बात है, कराओ अनुभव।
इस पर परमानंद तीर्थ महाराज पुजारी को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए तथा कोई एकांत स्थान देखकर उसे ध्यान में बैठ जाने के लिए कहा तथा स्वयं भी ध्यान में बैठ गए। पुजारी के पूर्व जन्म का सारा वृतांत चलचित्र की भांति आंखों के सामने से निकलता गया। उसने अपने आप को एक योगी के रूप में भी देखा तथा एक हत्यारे के रूप में भी। जब वह ध्यान से उठा तो पुजारी ने परमानंद तीर्थ महाराज के चरण पकड़ लिए। बोला, महाराज, आपने तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव कराकर मेरी आंखें खोल दी हैं। एक योगी को लोभ ने हत्यारा बना दिया। उस दृश्य का ध्यान करके इस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। छी छी, कैसा अनर्थ तथा कितना बड़ा पाप। पता नहीं कितने जन्मों तक मुझे इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। मैं क्या था तथा कहाँ आकर फंस गया। इस वासना ने मुझे पथ से कुपथ में धकेल दिया। अब मैं वासनाओं के अंधेरे गहरे कूप में हाथ पांव मार रहा हूँ। कृपया इस कूप से निकलने में मेरी सहायता करें। परमानंद तीर्थ महाराज, चिंता की कोई बात नहीं। आप में पश्चाताप की जो अग्नि भड़की है उसकी लपटों में आपके पाप जल जाएंगे। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आप में सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि लौट आई है। हम आप पर अवश्य ही यथासंभव सहायता करेंगे। कल प्रातः आप मुझे इसी स्थान पर मिलें। अपना बैठने का आसन अवश्य साथ लाएं। भगवान सब अच्छा ही करेंगे। इतना कहकर परमानंद तीर्थ महाराज अदृश्य हो गए।